अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के पीएचपी वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रिंग्स का। स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या होती हैं? सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स इन पीएचपी स्पोर्ट स्ट्रिंग ऑपरेशंस। मुख्तलिफ़ किस्म के जब आप करैक्टर्स को इकट्ठा करते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन इज़ गिवन इन फंक्शन रेफरेंस पीएचपी स्ट्रिंग फंक्शंस। फॉलोइंग आर वैलिड एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग। जैसे कि स्ट्रिंग 1 है, दिस इज़ अ स्ट्रिंग डबल कोट्स। आप वेरिएबल के साथ उसको लेते हैं, दिस इज़ सम वाट लॉन्गर। आपने डॉलर साइन दिया, उसके अंदर आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। सिंगली कोटेड स्ट्रिंग्स आर ट्रीटेड ऑलमोस्टली लिटरली, वेयर्स डबल कोटेड स्ट्रिंग्स रिप्लेस वेरिएबल विद देयर वैल्यूज एज वेल एज स्पेशली इंटरप्रेटिंग सर्टन कैरेक्टर सीक्वेंसेस। फ़र्क क्या है? अगर आप सिंगल कोट में देते हैं तो क्या फ़र्क है और डबल कोट्स में क्या फ़र्क देते हैं कि अगर डबल कोट्स आप देते हैं तो उसमें अगर आप वेरिएबल देते हैं तो वो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू को प्लेस कर देता है। और सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जैसे यहाँ पे माई वेरिएबल विल नॉट प्रिंट, ये जो आपने सिंगल कोट में लिया है उसको देखते हैं कि वो आपका प्रिंट नहीं होगा, जबकि वेरिएबल आपने डबल कोट्स के अंदर लिया है वो आपका प्रिंट होगा। लेट्स सपोज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। आप सबसे पहले अपना वैम्प सर्वर ऑन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से हम ड्रीम वीवर को ओपन कर रहे हैं। हमारे पास एक फ़ाइल आ चुकी है, इसको हम स्ट्रिंग एग्जाम्पल के नाम से स्टोर कर लेते हैं। और हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाते हैं। ये एक वेरिएबल बनाया, लेट्स सपोज वैल्यू के नाम से। इसका नाम हमने लेट्स सपोज 34 दे दी, कोई भी वैल्यू दे दी। अब आप एक स्ट्रिंग लें और इसके साथ डॉलर साइन लगाएं, इज इक्वल टू स्ट्रिंग एस स्ट्रिंग वैल इज इक्वल टू हेलो स्टूडेंट योर रोल नंबर, और यहाँ पे ऐड डॉलर साइन वैल्यू दे दें। इसको बंद कर दें और एक प्रिंट करवा लें डॉलर साइन एस वैल। दोनों रख सकते हैं, दोनों से चल जाता है। अब इसको चलाइए, इसको व्यू करें। यू कैन सी दैट कि हेलो स्टूडेंट योर रोल नंबर 34। अब डबल कोट्स के अंदर आपने लिखा है तो जहाँ पे आपने वेरिएबल का नाम दिया है वहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो गई है वैल्यू में। अब ई को आपने कर लिया। अब एक एस वैल के नाम से और बना लें, एस वैल 2 इज इक्वल टू हेलो स्टूडेंट योर रोल नंबर। वैसे ही मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल कोई फ़र्क नज़र ना आए। अब मैंने ये सिंगल कोड दिया है और इसको अब आपने प्रिंट करना है। अब इसको लाइव करें। यू कैन सी दैट कि अगर सिंगल कोड देंगे तो वो जो आपका वेरिएबल है जो आपने डाला है वो उसको सिर्फ एक स्ट्रिंग और कैरेक्टर के तौर पे लेगा। जब आप डबल कोट्स लेंगे तब आपकी जो वैल्यूज़ है वो उसके अंदर रिप्लेस करेगा। इसके आगे ये चले, देर आर नो आर्टिफिशियल लिमिट ऑफ स्ट्रिंग लेंथ। इसकी कोई हद नहीं है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो कितने कैरेक्टर पे मुश्तमिल होगा। विद इन द बाउंड्स ऑफ अवेलेबल मेमोरी यू आउट टू बी एबल टू मेक
आर्बिट्रेरी लॉन्ग स्ट्रिंग, जितना चाहें आप लंबा स्ट्रिंग कर सकते हैं, आपकी हार्ट की जगह पे मुनसर है. स्ट्रिंग दैट आर डेलिमिटेड बाई डबल कोट्स एज इन दिस आर ए प्री प्रोसेस in both the following two ways by PHP. Certain character sequences beginning with the backslash के साथ आते हैं, are replaced with the special character. जब भी आपने कोई नेक्स्ट character देना है वो आप इसके साथ आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये जो हमारे स्टूडेंट है उसके साथ मैं बैकस्लैश लगा के हेलो स्टूडेंट्स लिखना चाहता हूँ. अगर मैंने इसके साथ कॉमा डाल के एस लिखा है तो अब देखिएगा कि ये क्या आएगा. और अगर आपने इसके साथ जैसे ही डबल कोट्स करना था, जैसे कि स्टूडेंट्स योर्स, मैं ये एस डालता हूँ, योर्स के साथ में कॉमे में एस डालता हूँ, आपने देखा कि एरर फ़ौरन आ गया. अगर मैंने अब डबल कोट्स डालना था तो मुझे क्या करना होगा कि मैंने बैक स्लैश लगानी होगी, तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा. अगर मैं इसको बैक स्लैश लगाऊंगा तो वो इसको एज आ करैक्टर कंसीडर करेगा. जैसे देखिए यहाँ पे आप जब भी आपने डबल कोट्स के अंदर कोई इस तरह की चीज़ करनी है तो आपने ये परफॉर्म करना होगा. इनको एस्केप सीक्वेंस रिप्लेसमेंट्स आर \n is replaced by the new line, \r is used for the carriage return, \t is for the tab और $sign itself. जैसे कि ये देखें, ये मैं टैब करना चाहता था तो \t कर दिया. और ये एक दफ़ा नहीं, आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी करना चाहें 2 दफ़ा कर लें, क्योंकि टैब का एक हाथ हिस्सा है. अच्छा, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर, अगर आपने दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाना है तो उसके लिए आप हमेशा डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे. लेट्स सपोज आई जस्ट वांट टू डू दैट. कुछ इस तरह से भी हालात हो सकते हैं. डॉट $sign वैल्यू, तो देन यू गेट द सेम कंडीशन, रोल नंबर 34. तो एक ये तरीकाकार भी है दो स्ट्रिंग्स को आपस में इकट्ठा करने के लिए आपका ये तरीकाकार. यूजिंग द स्ट्रिंग लेंथ फंक्शंस, स्ट्रिंग लेंथ से आपको मालूम हो जाएगा तो कुल कितने कैरेक्टर्स आपने इसके साथ डाले हुए हैं. द स्ट्रिंग लेंथ strlen function is used to find the length of the string. Let's find the length of the your string hello world. Let's suppose if we want to just find it out, तो echo इसके साथ str, ये नीला हो गया, तो इसके अंदर इसको लाइव करें. यू सी के उसने आपको 15 दिखा दिया. तो क्या 15 कैरेक्टर्स यूज हुए. इसी तरह से एक और है स्ट्रिंग पोजीशन. इसमें अगर आपने कुछ सर्च आउट करना है कि इसकी पोजीशन क्या है, कि कोई सा नंबर किस पोजीशन पे है, तो वो आप उसको सर्च कर सकते हैं. इसके लिए 2 आर्गूमेंट इसको देना ज़रूरी है. द strpos फंक्शन इज़ यूज टू सर्च अ स्ट्रिंग character with a string. If a match is found in the string, the function will return the position of the first match. If no match is found, it will return the false. चले हम इसी के अंदर देखते हैं. ये स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन हो गया. इको कर लें और इको में लिख दें now we will use the string position finding.
और बी आर बना के और इको करना है हमने एस टी आर पॉस और डार एजुकेशन provides the free education for all. अब हमने इसमें से सर्च क्या करना है, हमने एजुकेशन लेट्स सपोज हमने सर्च करनी है, वी विल गो फॉर दैट. वो आपको उसने बताया यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट एजुकेशन एज्यूम्ड एजुकेशन इन दैट, तो हमने इसके अंदर डबल कोट्स मिसिंग कर गए. तो ये तीसरी पोजीशन पे है जी, 1 2 एंड 3. एक्चुअली उसने यहाँ से एजुकेशन को स्टार्ट किया, इसलिए उसने आपको वो एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो उसकी एजुकेशन की वहाँ से दी. जैसे फ्री करते हैं, ये 26वें पोजीशन पे आपको ये वर्ड स्टार्ट हुआ है, क्योंकि एजुकेशन 2 दफ़ा आया था डार एजुकेशन के साथ भी, तो पहली दफ़ा तीसरे पोजीशन के ऊपर स्टार्ट हुआ इसलिए. ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर.